मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज आप लोगों के बीच क्लास 9th के चैप्टर 4 यानी स्वास्थ्य एवं रोग इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। उसको ठीक करो। बताने जा रहा हूँ जो प्रत्येक यहाँ से इस सब चैप्टर से प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में यहाँ से एक न दो प्रश्न आते रहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें कुछ चैप्टर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन छूट भी गए हैं, तो हम यहाँ से टीकाकरण से बता रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे टीकाकरण किसे कहते हैं। तो टीकाकरण किसे कहते हैं? टीका को वैक्सीन कहा जाता है और टीकाकरण को वैक्सीनेशन कहा जाता है। तो टीका लगाने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। और यह टीकाकरण यानी टीकाकरण तब लगाई की जाती है या टीका तब लगाई जाती है जब कोई व्यक्ति कोई बीमारी से ग्रसित हो जाती है तब। और इंजेक्शन जो होती है बीमारी से पहले लगाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ आप जानते हैं टीका की खोज सबसे पहले जो की थी वह एडवर्ड एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने 1795 ईस्वी में की थी। उनके बाद यहाँ पे टीकाकरण जो होती है यानी वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा वैक्सो और वैक्सीनिया से हुआ है। मतलब टीका वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। उनके बाद है कोलेरा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस, कुकुर खांसी। उनके बाद क्या है टिटेनस, चेचक, हेपेटाइटिस आदि टीके की खोज हो चुकी है, जिसमें से रेबीज, हेपेटाइटिस, पोलियो बहुत सारी बीमारी की टीका यानी वैक्सीन की अभी तक में खोज हो चुकी है। यानी उनका उस रोग का समस्या का समाधान कर ली गई है। लेकिन कुछ ऐसे रोग है जिनका अभी तक यानी वैक्सीन यानी टीका की खोज अभी तक नहीं की गई है। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा उनकी निर्माण नहीं की गई है, जिसमें से है एड्स एवं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में आ जाएगा हेपेटाइटिस बी की जो है वह अभी तक उनकी टीका यानी वैक्सीन खोज नहीं हो चुकी है। उनके बाद है पल्स पोलियो अभियान क्या होती है? पल्स पोलियो अभियान क्या होती है समझे तो तुम लोग भी। तो यह भारत सरकार के द्वारा समझ गए ना, यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। यह भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जो पल्स पोलियो से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्ति यानी मुफ्त दिलाने का कार्य करती है। समझा? वहीं आप लिखें यह कार्यक्रम हमारे देश में पोलियो नामक रोग के विरोध चलाई जाती है। इस रोग में मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। पोलियो रोग में जो होती है मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र यानी मस्तिष्क प्रभावित होती है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? समझो तो। उनके बाद समझो और पोलियो रोग में लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या आ जाती है? लकवा मतलब मांसपेशी काम करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। समझे तो? हंसो मत, दांत निकालती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मतलब पोलियो पल्स कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र वाले शिशुओं को समझिए ना टीके उपलब्ध कराती है। फ्री में टीका उपलब्ध कराती है। तुम लोग के गांव में आता होगा, बताओ पोलियो बच्चे सबको टीका देने के लिए आता है या लगवाने के लिए जाती होगी आंगनबाड़ी के पास। तो पोलियो, बीसीजी बहुत सारा टीका उनका डोज दिया जाता है ताकि बड़े होने पर क्या हो सका उनका, बड़े होने पर समझिए वो रोग उनमें नहीं आए। समझ रहा है? आगे है आगे है कुछ संक्रामक रोग। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं उसे क्या कहा जाता है? संक्रामक रोग। समझा? और कुछ संक्रामक रोग जो होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं भी फैलती है। समझा? तो यहाँ पे हम पहले सबसे एक एक करके समझ गए ना, हम रोग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मलेरिया। कौन सा है? मलेरिया। तुम लोग के गाँव घर में बताओ मलेरिया हुआ होगा, देखी है कि नहीं देखी है? देखा है? समझो तो। मलेरिया मलेरिया समझिए ना यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। क्या है? यह रोग एक प्रकार की प्रोटोजोआ जनित रोग है और यह रोग जो होती है समझिए ना प्लाज्मोडियम, यह रोग प्लाज्मोडियम मलेरियाई नामक प्रोटोजोआ होती है। यह मलेरिया एक प्रकार की प्रोटोजोआ जनित रोग है
यह रोग प्लाज्मोडियम मलेरियाई नामक प्रोटोजोआ से होती है। समझा? आगे देखो, उनके बाद फैलने के कारण, मतलब यह रोग कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाती है। समझा? तो इनका वाहक जो होती है वह मादा एनफ्लीज मच्छर होती है। कौन सा मच्छर होती है? मादा एनफ्लीज मच्छर। समझो, मादा एनफ्लीज मच्छर को क्या बोलेंगे बताओ? फीमेल मच्छर होती है। क्या होती है? फीमेल। अब बताओ, नर मच्छर के द्वारा क्यों नहीं फैलता है? क्योंकि समझो, मादा मच्छर जो होती है वह गर्भ अवस्था में रहती है, तो उनको खून की आवश्यकता यानी ब्लड की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन आदमी को क्या करता है? काटती है। समझा? उन्हीं के समझ गए लार्वा में, समझ गए ना, उन्हीं के डंक में समझ गए ना, प्लाज्मोडियम मलेरियाई नामक प्रोटोजोआ होती है। और जैसे वो काटेगा तो मनुष्य के समझ गए ना रक्त में क्या आ जाती है? वह प्रोटोजोआ प्रवेश कर जाती है और उनमें कौन सा लक्षण आ जाती है? मलेरिया का। समझा? आगे जानते हैं उनके लक्षण। तो लक्षण में, मलेरिया रोग के लक्षण में क्या होती है? समझो तो, तेज बुखार। क्या होती है? तेज बुखार। शरीर में कपकपी बनी रहती है, शरीर में कपकपी बनी रहती है। उनके बाद आरबीसी के ज्यादा संख्या में मतलब खून में, समझ गए ना, खून की मतलब रुधिर को, ब्लड को 3 भागों में बांटा गया है। समझो तो, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एक प्लेटलेट। तो आरबीसी की संख्या बहुत ही घट जाती है, यानी आरबीसी क्या आ जाती है? नष्ट हो जाती है। नहीं दिखाई दे रहा उसमें? अच्छा, समझो, बन जाएगा। तो आगे है, पीलिया का आकार बढ़ जाता है, पीलिया का आकार बढ़ जाता है। ये सब क्या था? लक्षण था। उनके बाद हम नियंत्रण, उनके बाद क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण। मलेरिया को के लिए समझो हम क्या नियंत्रण कर सकते हैं मलेरिया रोग के लिए? समझो तो, मलेरिया से पीड़ित रोगी को कुनेन का दवा देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। समझो तो, दिया जाना चाहिए। समझो तो, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को कौन सी दवा दी जानी चाहिए? कुनेन की। कौन सा? कुनेन। समझो, ये कुनेन जो होती है वह सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुनियन का उपयोग कौन सी बीमारी में की जाती है? 1% है, रहने दो। समझो तो, आगे है, अर्टिथर नामक पदार्थ इस रोग को दूर करने में दिया जाता है। मतलब इनका नियंत्रण करने के लिए देखो, एक अर्टिथर नामक पदार्थ होता है, मतलब उससे भी मलेरिया रोग को दूर कर सकते हैं। आगे है रोकथाम, मतलब मलेरिया के लिए समझिए ना कैसे इनका रोकथाम और कैसे समझिए ना प्रसार को रोक सकते हैं। तो पहला हो जाएगा, मच्छरदानी लगाकर हमको सोना चाहिए। क्या करना चाहिए? मतलब आसपास के क्षेत्रों को समझिए ना साफ सुथरा रखना चाहिए। आसपास के क्षेत्रों को क्या करना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। और साथ साथ में जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, जहाँ पे गड्ढा, घर के अगल बगल में गड्ढा होता है, या समझिए ना ऐसा बर्तन या कोई चीज होता है जिसमें पानी जम जाता है, समझा? तो वहां पे समझिए ना हमको उनको पानी को क्या करना चाहिए? साफ सुथरा। यह अधिकतर पानी वाला स्थानों पर, यानी नमी वाला स्थानों पर क्या होती है? पनपती है। कौन सा? मादा एनोफिलीज मच्छर। उनके बाद यहाँ पे देखो, कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। मतलब मच्छर को मारने के लिए डीडीटी नामक एक कीटनाशक आती है। कौन सा आती है? छोड़ो, तुम लोग उधर का है ध्यान दे रही हो, बंद हो जाएगा तो होने दो। समझिए ना, 1%। समझो तो, तुम लोग बीच में कीटनाशक नामक, समझिए ना, कीटनाशक नामक समझिए ना रसायन का उपयोग करना चाहिए। आगे यहाँ पे पुनेन की दवा सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है, बता दिए। उनके बाद अटेमिसिस, क्या है? अटेमिसियस नामक पौधा से अर्टिथर नामक समझिए ना निकाला जाता है। समझो तो, अर्टिथर, समझो तो, अर्टिथर नामक जो होती है पदार्थ किससे, कौन सा पौधा से प्राप्त की जाती है बताओ तुम लोग? अटेमिसिया। और समझो इधर, ये कौन तैयार की करती है? तो समझो इधर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा। किनके द्वारा? लखनऊ द्वारा। इनके बाद जो समझिए ना रोग होगा वो आगे वाले वीडियो में बताएंगे।